गुड मॉर्निंग बच्चों। पंचमी कक्षायाः षष्ठं पाठः सर्वनाम परिचयः। क्लास मैंने आपको सर्वनाम परिचय के विषय में आपको पहले बताया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम की परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणम यथा यह, वह, तुम, मैं, हम इत्यादि। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में लिंग और वचन की तरह पुरुष भी तीन होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बात करते हैं प्रथम पुरुष। क्लास मैं आपको दोबारा फिर ध्यान आपको दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष में हम कर्ता स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में कर्ता के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कर्ता के लिए समान शब्द का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं प्रथम पुरुष पुल्लिंग शब्दों की। सह का अर्थ होता है वह, एक वचन में। द्विवचन में बनता है तौ। तौ का अर्थ है वे दोनों। बहुवचन में ते अर्थात वे सब। इनका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार वाक्य निर्माण किए जाते हैं संस्कृत में। लट लकार वर्तमान काल के जो क्रिया शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो गम धातु है, गम का अर्थ होता है जाना, तो उसके प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है गच्छति, द्विवचन में बनता है गच्छतः, बहुवचन में बनता है गच्छन्ति। कर्ता शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात सह गच्छति, वह जाता है। तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। उसी प्रकार अन्यत्र धातु भी लें, उनका अभ्यास भी करें तो इसी प्रकार होगा। सह लिखति, वह लिखता है। तौ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं। ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। यदि पठ धातु का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। सह पठति, वह पठता, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग शब्दों को देखिए। सा का अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग में। ते ताः, सा ते ताः। क्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं तो इसमें किस प्रकार प्रयोग करेंगे। कर्ता के साथ क्रिया का। सा गच्छति, ते गच्छतः, ता गच्छन्ति। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने प्रथम पुरुष पुल्लिंग शब्दों के साथ किया था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वहाँ पुल्लिंग शब्द था और यहाँ स्त्रीलिंग शब्द हैं। सा गच्छति अर्थात वह जाती है। ते गच्छतः अर्थात वे दोनों जाती हैं। ताः गच्छन्ति, वे सब जाती हैं। उसी प्रकार प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग में शब्द देखिए। तत् ते तानि, अर्थात तत् का अर्थ होता है वह, ते अर्थात वे दो, तानि अर्थात वे सब। तो क्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे। तत् किम, वह क्या है। ते फले, अर्थात वे दोनों फल हैं।
तानि फलानि, वे सब फल हैं। इस प्रकार प्रयोग करते हैं। आगे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में प्रयोग करते हैं युष्मत् शब्द का, और लट लकार का रूप बनता है उसमें गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। युष्मत् के रूप बनते हैं त्वम, युवाम, यूयम। अब शब्द वाक्य निर्माण कैसे करते हैं? त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। क्लास मैंने पहले भी आपको बताया था कि कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। यदि क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी किस में होगी? उत्तम पुरुष बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। आगे देखिए उत्तम पुरुष का प्रयोग देखिए। उत्तम पुरुष में अस्मत् के रूप चलते हैं। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। उसमें किस प्रकार रूप चलते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। वाक्य निर्माण कैसे करेंगे? अहम गच्छामि। आप देखिए अहम उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी गम धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। अहम गच्छामि, तो मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छाम, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करते हैं हम कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग करते हुए। आपको भी बच्चों इसी प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है और बोलते हुए उनका अभ्यास भी करते रहेंगे। आगे देखिए लट लकार के कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे। लट लकार में सर्वप्रथम हम लट लकार की बात करते हैं। लट लकार के रूप का अभ्यास करेंगे। आपको भी साथ साथ में उच्चारण करना है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, तो इसके रूप लट लकार में कैसे चढ़ते हैं वर्तमान काल में? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। उसी प्रकार अगली धातु है लिख धातु। लिख का अर्थ होता है लिखना, तो कैसे रूप चलेंगे इसके प्रथम पुरुष? लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। अगली धातु का अभ्यास करेंगे गम धातु का। गम का अर्थ होता है जाना, तो इसमें रूप कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। उसी प्रकार अगली धातु लेते हैं पच। पच का तो होता है पकाना। पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचतः, पचत, पचामि, पचावः, पचामः। बच्चों यहाँ पे मध्यम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन दोनों समान बनता है, परंतु जो मध्यम पुरुष का द्विवचन है उसमें विसर्ग होते हैं और जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है उसमें विसर्ग नहीं होते। अर्थात दोनों में अंतर इतना है कि पहले वाले जो द्विवचन में है उसमें विसर्ग होते हैं और जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है उसमें विसर्ग नहीं होते। उच्चारण करते समय, लिखते समय इसका विशेष ध्यान देना होता है कि प्रथम जो मध्यम पुरुष का द्विवचन है उसमें विसर्ग होते हैं और बहुवचन में विसर्ग नहीं होते। तो आपके पुस्तक में जितनी भी धातुएं दी गई हैं इसी प्रकार उनका अभ्यास करेंगे। मैंने आपको
कुछ धातुओं का अभ्यास कराया और किस प्रकार हम संस्कृत में इनका अनुवाद करते हैं और उसका भी आपने अभ्यास किया। आपको भी छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करके देखना है और अधिक से अधिक धातुओं को लेके उनको कर्ता के हिसाब से प्रयोग करना है।